की पूरी स्क्रूटनी की जा रही है और महज ये बलिया से निकलकर सामने आया है और न जाने कितने अलग अलग जगहों पर ये पूरे जो फर्जीवाड़े हैं ये हुए होंगे। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर, कितना ये गंभीर मामला है और अब इस पर जो कार्रवाई हो रही है? पारुल जी, सभी मेरे पैनलिस्ट साथियों को और आपको सबसे पहले लोहड़ी की हार्दिक बधाई, सभी को, सभी प्रदेशवासियों को। और अभी मेरे भाजपा के मेरे साथी ने ये सारी बातें अपने आप बोल दी और आपने वो क्वेश्चन खुद ही कर दिया कि सब डिले किया आप लोगों ने, क्योंकि 2019 का जो समय था, 2017 के बाद से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज 22 हो गया, 22 निकल के 23 आ गया, 23 अब चल गया, जनवरी हो गया और उसके बाद में जाके सुध आई है। 2-4-6 महीने से कार्रवाइयां चल रही होंगी और ये अच्छी बात है। देखिए, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि ये कोई गलत है कि जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है वो बख्शे जाने चाहिए, वो निश्चित रूप से पकड़े जाने चाहिए, लेकिन एक भय का माहौल इस तरह से व्याप्त ना हो कि जिस तरह से लोगों को ऐसा लगे कि हम कुछ भी कर बैठे हैं, ऐसा ना हो सरकार हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर बैठे। जो एक माहौल चल रहा है वो कई चीजों में चल रहा है। तो जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे डरना भी नहीं चाहिए। मैं वही आ रहा हूँ, लेकिन जहां तक फर्जीवाड़े की बात है वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो 19 की हो चाहे 17 की हो। और लेकिन ये सिर्फ फर्जीवाड़े की या नौकरियों की उसमें बात नहीं आनी चाहिए, ये सारी व्यवस्था में ऐसा होना चाहिए जो पूरे प्रदेश में सब कुछ पता है। जो भाजपा से संबंधित कोई व्यक्ति होता है तो वो एकदम क्लीन होता है और नॉर्मली जो होता है उसको फंसा दिया जाता है। और जो भाजपा का व्यक्ति बाद में किसी कानूनी दायरे में आता है तो मीडिया की वजह से आता है या विपक्ष के हंगामे के कारण आता है। तो ये भी दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए और उन पर भी लगाम लगानी चाहिए कि जो नौकरियों के जो पेपर लीक हो जाते हैं, कितनी नौकरियां अभी तक दी गई हैं, वो सब चीजें देखना चाहिए। कितने चीजों को आपने एक अच्छे तरीके से किया, सिर्फ इवेंट ना करने के अलग नौकरियां देने के नाम पर, वो सही मायने में आना चाहिए। देखिए, फर्जीवाड़ा किसी भी गवर्नमेंट में रहा हो वो सही नहीं होता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी वालों ने गोलमाल किया है या 17 से 19 तक भाजपा के लोगों ने किया है। सर, 2015 के पहले के तो रजिस्टर ही गायब हैं, दस्तावेज ही गायब हैं। देखिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं कि 17 से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 5 वर्ष लग गए इनको उन सब चीजों को चेक करने में। देखिए पारुल जी, ये कल का अखबार है गाजियाबाद का, दैनिक जागरण का, इसमें भी डॉक्टरों की फर्जी मोहर लगाकर वहां के कर्मचारी अवैध वसूली कर रहे हैं, स्कैनिंग से लेकर सब कुछ। एक भी कल से अब तक का आज का अखबार है, किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी, अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी। ये करोड़ों रुपए का घपला है। आप दूसरी देख लीजिए, वैक्सीन के लिए मैं गाजियाबाद 9 दिन के बाद भी खत्म नहीं हुआ वैक्सीन का इंतजार, ये इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्राइम की हालत ये है, मैं सिर्फ गाजियाबाद का बता दूं, 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, मुरादनगर की एक बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है। ये सिर्फ एक पेपर में बता रहा हूँ, वो फ्रंट की सिर्फ एक की लाइन। सिर्फ ये सब चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करके अच्छा लग रहा है सर, आज कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी के साथ हमारे पास प्रवक्ता बैठे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और ये भी अच्छा लग रहा है कि आप तमाम चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस में ये जोश सिर्फ डिबेट में ही ना दिखाई दे, बाकी जगहों पर भी दिखाई दे, इसलिए हम बार बार चर्चा भी करते हैं कि आप लोग, आप जैसे और भी लोग होने चाहिए कांग्रेस में, जो कांग्रेस को और भी उठाएं और भी आगे लेकर जाएं और इस तरह की समस्याओं को और भी लोगों के बीच हम वहां से समस्याओं को लेकर आए और उठाएं। महज सिर्फ